हाँ सर। यस सुन। सर। हेलो। हाँ जी, हाँ ठीक है। अभी आप कंफर्टेबल है बिल्कुल? जी सर। ओके। आप आपने वो भी लिखी है किचन गार्डनिंग। जी सर। क्या मतलब है इसका? सर किचन गार्डन में सर घर के पास में थोड़ी जगह थी तो सर घर में काम आने वाली सब्जी उगाता हूँ सर और कुछ फूलों के पौधे लगा रखे हैं। आप शहर में रहते हैं? जी सर, मैं गांव में रहता हूँ सर। ओके। आप गांव में रहते हैं, आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? जी सर, मैं जौनपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। किचन गार्डनिंग की हॉबी डेवलप होने के पीछे क्या रीजन रहे थे? जी सर, यही रीजन रहा था कि सर ताजी सब्जियों की जरूरत रहती तो मार्केट में इतनी ताजी नहीं मिलती है और मैं गांव में रहता हूँ तो यहाँ पर सर सप्लाई भी नहीं रहती है पूरी। तो सर मैंने घर में ही सब्जियां पर जरूरत के अनुसार लगाई तो मेरी हॉबी बन गई सर। अभी आप अध्यापक हैं तो पोस्टिंग कहाँ पे है आपकी? जी सर, मेरे गांव के पास में है सर, राजकीय शिक्षा क्रमिक प्राथमिक विद्यालय खिजूर की ढाणी चौकी कला ओके। पंचायत समिति के पास सर। गांव के पास है। कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी हैं अभी? जी सर, अभी ग्वारफली, भिंडी, करेला, ये सब्जी लगा रखी सर। ग्वारफली सदाबहार हर साल कभी भी लगा सकते हैं? नहीं सर, ग्वारफली अभी फरवरी या मार्च में या फिर सर जुलाई और अगस्त में लगा सकते हैं सर, सर्दियों में नहीं होती है सर। कौन सी ग्वारफली, देसी है कि विलायती है? नहीं सर, मैंने देसी लगा रखी है। देसी हो जाती है इस मौसम में? जी सर, इसमें हो जाती है सर, अभी इस मौसम का सर अलग से बीज आता है। ओके, कौन सी खाद डालते हैं आप? जी सर, मैं जो मेरे पशु हैं सर तो उनकी गोबर खाद भी यूज लेता हूँ सर। अच्छा, चलिए। एक ऑपरेशन ग्रीन चलाया था, जानते हैं क्या था? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, किसान रेल रिकॉल कर पा रहे हैं? पार्टन जी सर। किसान रेल। जी सर। अच्छा, जी इसको सर। चलाने से इसको चलाने से कुछ फायदा होगा राजस्थान को? हाँ जी सर, राजस्थान में तो अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है सर, लेकिन ये झारखंड से दिल्ली और सर और कई स्टेट से सर दिल्ली के लिए चले गए हैं सर, जिसमें सर सब्जियों और फूलों को तत्काल रूप से सर जो ग्रामीण इलाके हैं उनको शहरों से जोड़ा जा रहा है सर, जिससे शहरों नहीं, को। राजस्थान में चला देंगे। चलिए, आपकी जोधपुर से मैंने भी जोधपुर से दिल्ली चला दी, तो क्या क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, मुझे बताइए पॉसिबिलिटी क्या है? यदि सर जोधपुर से दिल्ली के लिए चले जाए तो सर यहाँ पर पश्चिम राजस्थान के अंदर जो फल है सर, खजूर हैं, बेर हैं, या फिर यहाँ के जो स्पाइस हैं, ये दिल्ली को भेजे जा सकते हैं सर। इसके अलावा यहाँ की जो पश्चिमी राजस्थान की फेमस सब्जी हैं, केर, सांगरी, इसको भेजा जा सकता है। चलिए, किचन गार्डनिंग की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। किन किन चीज़ों से मुझे शुरू करना चाहिए, मुझे सजेशन दीजिए आप स्पेसिफिक। जी सर, पहले जगह और सर जलवायु के अनुसार सर इसमें कुछ सब्जियों को चुनना पड़ेगा सर, जिसमें सर मैं शुरुआत के अंदर जो सबसे इजी तरीके से उगने वाली पालक, तुरई की सब्जी, बैंगन, इसके लिए सर सजेस्ट करूंगा सर। किचन गार्डन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पड़ोसी मांगने आए उसको दी जा सकती है आसानी से? जी सर, जो रोजाना हर सब्जी में यूज होने वाली है सर, धनिया, पालक, इनको हम सर आसानी से ग्रोथ भी कर लेते हैं और सर पड़ोस में भी दे सकते हैं सर। तो गर्मियों में आपसे पड़ोसी क्या मांगने आ सकते हैं अक्सर? कौन सी जी चीज है सर। जो कभी भी मांगने आ सकते हैं? जी सर, अभी तो ग्वारफली ज्यादा लगी हुई तो दे सकते हैं सर, इसके अलावा सर ककड़ी दे सकते हैं सर। नहीं तो इस मौसम में एक और चीज होती है जो सब्जियों के साथ उगाया जाता है, और क्या है वो? सर गर्मी में खरबूजा। आवश्यकता पड़ती है। विशेषकर सर गर्मियों में खरबूजा और तरबूज उगाए जाते हैं सर। और भी कोई शीतलता देने वाली पत्ती नुमा कोई चीज होती है, छोटी छोटी पत्तियां? सॉरी सर, अभी मैं ऐसा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, पुदीना आपने नहीं उगाया मतलब, ये आपके जी गार्डन सर, में भी था? उगाया हुआ है सर, सॉरी सर, उगाया हुआ है पुदीना सर। अच्छा, उगाया हुआ आपने। हाँ सर, चलिए। अभी है सर। चलिए, खाद कौन सा डालते हैं मुझे ये बताइए आप। जी सर, ज्यादातर तो मैं शुरुआत में जब
पौधरोपण करता हूँ तो गोबर की खाद डालता हूँ सर। यदि बीच में जरूरत पड़ती है तो सर मैं कंपोस्ट खाद डालता हूँ। अच्छा, चलिए। ये मिड डे मील, आप तो अध्यापक भी मिड डे मील भी रन करते हैं, जी सर। तो मिड डे मील में आपने स्कूल में नहीं किया कोई नवाचार, वहाँ पे किचन गार्डन डेवलप किया, ऐसा कुछ किया है क्या? जी सर, मैंने स्कूल में न्यूट्री गार्डन बनाया सर, लेकिन इस सत्र में अभी कोरोना काल से स्कूल नहीं लगने से सर ज्यादातर फूल लगाए हुए हैं, सब्जियां सर अभी नहीं उगी हुई हैं। एक मुझे ये बताइए, अमृता अभियान चलाया था गवर्नमेंट ने अभी, याद है कुछ उसके बारे में? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया सर। अमृता अभियान, अमृता अभियान। सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ सर। अच्छा, बजट में कुछ ऐसा कुछ था अभी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि कुछ चीजों की घरों में ही उत्पादन को बढ़ावा देंगे, वो याद है आपको, क्या क्या चीजें थी वो? माफी चाहूंगा सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे पूछिए। तो आप हेलो। टीचर कब से हैं? नमस्ते मैम। पूनम जी पूछ लेंगे, कोई नहीं, पहले ठीक है। आप पूनम जी पूछिए। आपकी हॉबी है किचन गार्डनिंग, जी और एक मैम। शिक्षा में एक पद्धति होती है किंडर गार्डन। तो क्या है, दोनों में समानता क्या है, किंडर गार्डन एंड किचन गार्डनिंग में, या कुछ समानता नहीं है, मैम या समानता है? मैं इसमें ये समानता देख पा रहा हूँ कि किचन गार्डन में हर एक पौधे का ध्यान रखना पड़ता है, उसको रोपण से लगाकर जब तक फल मिलेगा तब तक उसकी परवरिश करनी पड़ती है। तो किंडर गार्डन में भी ऐसा ही होता है कि छोटे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए ये शिक्षण विधि उपयुक्त होती है, और इसमें बच्चे का स्तर कितना है उसके स्तर के अकॉर्डिंग उसके आगे का लेवल पढ़ाया जाता है, पिछले स्तर को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षा दी जाती है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार एक पौधे की देख रेख करते हैं उसी प्रकार एक बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसका स्तर अभी क्या चल रहा है। किंडर गार्डन में जो किंडर गार्डन मेथड्स है उसमें कौन कौन सी क्लासेस को शामिल किया गया है, या कितने साल तक के बच्चों के लिए ये मेथड यूज करते हैं, और ये सो कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी क्या आपके बारे में और क्या जानकारी है जो आप बताना चाहते हो? मैंने इसके बारे में पढ़ा लेकिन अभी पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप प्राइमरी के टीचर हो, आपको किंडर गार्डन नहीं पता है? मैंने किंडरगार्टन के बारे में पढ़ा है जिसमें शैक्षिक स्तर के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैम अभी पूरा मैं इसका आयु वर्ग याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, स्वम पोर्टल क्या है? सॉरी मैम। स्वम पोर्टल। सॉरी मैम, मैं सुन नहीं पाया। स्वम पोर्टल है जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की एक स्कीम है। सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, स्माइल प्रोजेक्ट क्या है? मैम अभी कोविड आपातकालीन स्थिति में बच्चों से जुड़े रहने, उनको पढ़ाई करने के लिए ये एक डिजिटल और सोशल मीडिया है, उससे जुड़ने और उनको पढ़ाने के लिए एक अभी योजना चली हुई है। क्या फुल फॉर्म है स्माइल की? सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है। ओके। इसके कोई दो फीचर्स बताओ, इसमें कौन से फीचर्स है जिसके माध्यम से ऑनलाइन बच्चों से आप संवाद करते हो या पढ़ाते हो? जी मैम, इसको हम बच्चे को ऑनलाइन कंटेंट भेजते हैं और इसके बच्चों को वर्कशीट भी भेजते हैं, जिससे बच्चे वापस हमको वो अपना काम करके वापस भेजते हैं ऑनलाइन रूप से। यदि वो ऑनलाइन रूप से नहीं भेज पाते हैं, किसी के पास प्रिंट आउट लेने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो हम प्रिंट निकाल के बच्चों को घर पे दे के आते हैं और उसको वापस कलेक्ट करते हैं। अच्छा, अभी आपने बात की थी खाद की, तो ये खाद और उर्वरक दोनों एक ही है या दोनों में अंतर होता है? मैम खाद और उर्वरक एक ही है। श्योर है आप? जी मैम, मैं इसके बारे में श्योर हूँ। मैम ये खाद एक उर्वरक ही है जिसको हम यूज लेते हैं। ओके। आप क्या विषय पढ़ाते हो बच्चों को? मैं कक्षा 5 तक गणित और अंग्रेजी विषय पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो गांव के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हो आप? जी मैम। नहीं, जो प्राइमरी लेवल के हैं, बिल्कुल नए बच्चे हैं, तो क्या कैसे, मतलब क्या मेथड यूज करते हो ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे और वो सीखते हैं? मैम इसके लिए मैं शुरुआती कंसेप्ट बनाने के लिए बच्चों की जो मातृभाषा होती है
उन मातृभाषा के साथ जो मातृभाषा के वर्ड होते हैं उनको मैं इंग्लिश के वर्ड के साथ जोड़कर बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और थोड़े वर्ड पकड़ में आते हैं तो उनको राइम भी सिखाता हूँ। उनको अनुकरण करा के मैं आगे बोलता हूँ और वो अनुकरण करते हैं, तो धीरे-धीरे उनमें उच्चारण में भी ठीक हो रहे हैं और बच्चे पकड़ भी रहे हैं। आपके हिसाब से बच्चे इंग्लिश अच्छे से सीख रहे हैं? जी मैम। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकारी स्कूल है यहाँ पे इंग्लिश अच्छे से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, जहाँ न तो मातृभाषा अच्छे से सीख पा रहे हैं ना अंग्रेजी अच्छे से सीख पा रहे हैं। तो क्यों नहीं यहाँ इंग्लिश को हटा ही दे, जैसे मातृभाषा सरकार भी कह रही है कि मातृभाषा को बढ़ावा दो और प्राइमरी लेवल तक मातृभाषा के ही स्कूल या विद्यालय बना दे। आपको क्या लगता है? जी मैम, जो प्राइमरी कक्षाएं हैं उनको मातृभाषा एक माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि इंग्लिश को भी एक सब्जेक्ट के तौर पर रहना चाहिए, क्योंकि बाकी विषय मातृभाषा में पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उन मातृभाषा के माध्यम से भी इंग्लिश भी सीखी जा सकती है, ताकि बच्चे को आगे की क्लास में वो हेल्प करेगा। इंग्लिश का बच्चे के जीवन में क्या महत्व है? इंग्लिश एक भाषा है, लोगों से जुड़ने का माध्यम है। तो अभी के युग में, डिजिटल युग में कई ऐसे सारे चीजें हैं जो नॉलेज है जो इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो यदि इस भाषा को बच्चा जानता है तो वो आराम से नॉलेज तक एक्सेस कर पाएगा। बिल्कुल, इसीलिए इंग्लिश पढ़ाना चाहिए मातृभाषा के साथ में। ठीक है। हम्म। अच्छा, आप ये बताओ शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किनकी जयंती है 5 सितंबर को? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। ये कौन थे? ये एक तमिलनाडु के शिक्षक, दार्शनिक और भारत के एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे, जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इनके कोई बताओ दो आपको लगते हैं जो विचार बहुत अच्छे हैं, आप उनसे प्रभावित हो। सॉरी मैम, मैं इनको डिटेल से नहीं पढ़ पाया। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर इनके बारे में पढ़ूंगा। ओके, अभी एक सरकार कंसेप्ट है जिसमें संविदा बेस पे शिक्षकों को लगाने का कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, पता है आपको? हाँ मैम, मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है। पढ़ा है, ठीक है। तो क्या जो शिक्षा है उसका निजीकरण की तरफ ये बढ़ता संकेत है, तो निजीकरण कर देना चाहिए? जी मैम, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवाएं हैं। इसका पूर्णतः निजी टेस्ट नहीं कर किया जा सकता, लेकिन इसमें लेटरल एंट्री या पास संविदा के तौर पर कुछ टीचरों को लगाया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः पूरे शिक्षा क्षेत्र को निजी नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो आंशिक कर सकते हैं? जी मैम, आंशिक, जैसे कंप्यूटर या टेक्निकल टीचरों की जरूरत होती है, या फिर कुछ लैब इंस्टॉलमेंट करना है, तो उनमें प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें तो सरकार है जो इनको नहीं ले रही है, सरकार तो नॉर्मल एक टीचर के जो होता है उनको ही ले रही है, कोई ऐसा नहीं है कि भी कंप्यूटर का जानकार है उसको ले रही हो। तो इसका मतलब ये तो गलत है ना नीति, इसमें कंप्यूटर को जानकार उसको लेना चाहिए, या जैसे आप कह रहे हो लैब असिस्टेंट के टाइप में वहां यूज करना चाहिए रिसोर्सेज को। जी मैम, तो ये अब गलत है। मैं वर्तमान परिस्थितियों में देखते हुए स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, तो टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से इनको भरा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे सरकार को परमानेंट या फिर जो इसकी योगी एक प्रक्रिया है उसके तहत लेना चाहिए। अच्छा, तो टेम्परेरी अगर इनको लेंगे तो इससे जो एजुकेशन की गुणवत्ता है, शिक्षा की गुणवत्ता, उसमें कमी नहीं आएगी? उसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी? वो तो टेम्परेरी है। मैम, जो अभी पोस्ट वैकेंट हैं उसके ऊपर इनको ट्रेनिंग देके, जैसे कुछ क्रैश कोर्स करवा के फिर लेना चाहिए, ताकि ये अपनी अच्छी तरीके से गुणवत्ता के अनुसार वो बच्चों को पढ़ा सकें। अभी जिनको लिया जा रहा है वो ट्रेनिंग किए हुए होंगे, उनके जो डिग्री है, जो योग्यता है, डिप्लोमा, वो तो उनके पास होगी, तब भी उनको लगाया जाएगा। तो और भी उनको कोई दूसरा कोर्स करवाना चाहिए आपके हिसाब से? मैम, पहले से यदि कोर्स किया हुआ है तो अलग से इसकी जरूरत नहीं है मैम। अच्छा। अच्छा, लेटरल एंट्री वर्ड आपने कहा, लेटरल एंट्री अभी और भी चर्चा में रहता, पता आपको? जी मैम। अच्छा, कैसे? मैम, ये सिविल सर्विस जो क्षेत्र है इसमें कुछ सचिव स्तर की पोस्ट है, लेटरल एंट्री के द्वारा कुछ टाइम पीरियड के लिए भरी जा रही है, जिससे ऐसे प्रशासन के अंदर उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए लेटरल एंट्री लाई जा रही है। तो क्या इसके फायदे हैं?
मैम लेटरल एंट्री के द्वारा उन लोगों को लिया जाता है जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। तो जो अभी प्रशासन चल रहा है उनको उन विशिष्ट क्षेत्र में वो लोग जरूर अपने एक्सपर्ट होने की वजह से उसको प्रशासन को फायदा होगा। आपके कहने का मतलब है वो एक्सपर्ट है किसी विषय में, विशेषज्ञ है, उनका बेनिफिट मिलेगा। जी मैम। वो कितने टाइम के लिए रहेंगे प्रशासन में? मैम ये 3 वर्ष के लिए अभी इनके तहत समझौता होता है। अच्छा, तो इसमें राज्य सरकार ने भी कुछ एक अपनी नीति यानी एक योजना बताई है भविष्य में लेटरल एंट्री के लिए राजस्थान सरकार ने? सॉरी मैम इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, पढ़ूंगा इसके बारे में। ओके, ठीक है। अभी महामारी एक्ट कौन से लागू है? मैम मैंने पढ़ा इसके बारे में लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताओ एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है कोरोना मैनेजमेंट में? मैम शिक्षक एक समाज से जुड़ा हुआ है और अभी कोरोना की जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें एक कोरोना के लिए एक उचित व्यवहार और एक सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। तो शिक्षक इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है। कैसे, कोई बताओ 3 पॉइंट्स में। मैम शिक्षक है जो बच्चों से जुड़ा है, तो जो भी कोविड के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, मास्क लगाना और एक मिनिमम दूरी और बार बार हाथ धोना, ये बच्चों के माध्यम से बच्चों को सिखा ही सकते हैं। साथ साथ उनको परिवार वालों को भी जो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर अनपढ़ हैं या फिर जागरूक नहीं है, तो बच्चों के माध्यम से उनको भी जागरूक किया जा सकता है। ये तो कह ही रहे हैं, ये मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से भी चल रहा है, शिक्षक भी डॉक्टर भी सब मतलब कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रही है आम जन। आपको कुछ, आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिससे आपको लगता है कि मैं इसका यूज कर सकता हूँ या आपने यूज किया हो इस ड्यूरेशन में? इसके अलावा हम वैक्सीनेशन के अंदर गांव में सर्वे किया, जो लोग वैक्सीनेट नहीं थे उनके पास गए, उनको समझाए और वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट किया, ये काम किया। अच्छा, ये आपने किया वैक्सीनेशन का सर्वे किया आपने? अच्छा, ठीक जी है। मैम। तो अभी जो सैनिटाइजर बन रहा है, क्या वो राजस्थान से ही उत्पादन हो रहा है उसका, या बाहर से आ रहा है, क्या है? जी मैम राजस्थान में भी गंगानगर शुगर मिल्स में उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा बाहर से भी आ रहा है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, एक शिक्षक और एक प्रशासक में क्या अंतर देखते हैं आप? अभी आप शिक्षक हैं, एक प्रशासक आप बनना चाहते हैं, तो आपको क्या मतलब इसमें लगता है दोनों में क्या अंतर है, या आपकी नजर में दोनों समान है, या कुछ विशेष गुण है, कुछ शिक्षक के विशेष गुण होते हैं, कुछ प्रशासक के विशेष गुण होते हैं? मैम इन दोनों में ये समानता है कि दोनों ही जनता के कल्याण से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुख्यतः अंतर ये देखता हूँ कि शिक्षक अपना एक दायरा एक स्कूल के क्षेत्र तक ही सीमित होता है, जबकि प्रशासन एक बड़े स्तर पर काम करता है। बस आप एक ही अंतर देखते हैं, एक छोटा दायरा एक बड़ा दायरा? जी मैम इसके अलावा इसके शिक्षक है जो एक शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, बाकी प्रशासक एक क्षेत्र में विभिन्न विभागों से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्षेत्र का हो गया कि इसमें शिक्षा का काम होता है, उसमें सारे होते हैं, शिक्षा, चिकित्सा और विकास के। ठीक है। और कुछ अंतर? मैम अभी तो मैं ये रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप ये बताएं कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है? जी मैम कार्बन न्यूट्रलिटी जो हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं और जो हमारे पेड़ पौधों के द्वारा वापस कार्बन अवशोषण हो रहा है, वो दर दर यदि सेम हो जाए तो वो कार्बन न्यूट्रलिटी कहलाता है। अच्छा, तो अभी वर्तमान में जो प्रदूषण की समस्या है, और आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, जी मैम। आपको क्या लगता है क्या समस्या है, क्या कारण है प्रदूषण के? मैम अभी वर्तमान में देखें तो पर्यावरण में वायुमंडल में कार्बन बढ़ रहा है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे कई डिजास्टर सामने आ रहे हैं। क्या कारण है प्रदूषण के, ये सब बढ़ रहा है, कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, क्या रीजन है? मैम इसके लिए पीछे मुख्यतः रीजन है जो यातायात के साधन हैं या हमारी इंडस्ट्री के द्वारा जो निकलने वाला धुआं है,
या फिर इसके अलावा जो घरों में लकड़ी वगैरह कार्बन दहन होता है, और जो या गेहूं की खेती के बाद जो स्टबल बर्निंग होती है, ये मुख्यतः जिम्मेदार है। ओके, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल, दोनों में क्या अंतर है? जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है वो सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई है, जबकि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो राजस्थान आरबीसी बोर्ड से जुड़ी हुई है। मुख्यतः यही अंतर है। आपने ट्राई किया महात्मा गांधी स्कूल शिक्षक बनने के लिए, मतलब महात्मा गांधी स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम की, उसमें जाने के लिए? सॉरी मैम, मैंने इसके लिए ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं अभी सिविल सर्विस में आने के लिए इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इधर ही मेरा कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी क्या योग्यता है शिक्षक की, इसमें कौन योग्य है जाने के लिए? आप योग्य हैं? जी मैम, शैक्षणिक रूप इसके से लिए इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के द्वारा ही इसमें सेलेक्ट किया जाता है। केवल इंटरव्यू होता है, कोई भी दे सकता है या उसमें कुछ क्राइटेरिया भी है? जो अभी वर्तमान में शिक्षक कार्यरत है वो इंटरव्यू दे सकते हैं मैम। चाहे वो मीडियम कुछ भी हो, उनके पास इंग्लिश रहा हो नहीं रहा हो? हाँ सॉरी मैडम, मैं इसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर। थैंक यू मैम। नमस्ते। नमस्ते, आप कौन से विभाग के अंतर्गत कार्यरत हो? जी सर, मैं अभी शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। अच्छा, कौन सा? प्रारंभिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, कौन से विभाग में हो? जी सर, मैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर कार्यरत हूँ सर, और इसमें पंचायती राज शिक्षा विभाग का भी इसमें भागीदारी रहती है। तो क्या परिवर्तन हुआ 73वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा में? क्या क्या काम है जो पंचायती राज शिक्षा विभाग के पास है, और क्या क्या काम है जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पास? जी सर, 73 जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें पंचायती राज में 29 विषय जोड़े गए हैं, जिसमें एक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा भी है, जिसमें से राजस्थान सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को पंचायती राज को सौंप दिया गया है, जिससे हमारी जो भी प्रारंभिक शिक्षा में टीचरों की नियुक्ति होती है और स्कूल में जो संसाधन होते हैं वो पंचायती राज विभाग से आते हैं, लेकिन जो स्कूल शिक्षा का प्रशासन है वो शिक्षा विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अच्छा, तो आपका यदि ट्रांसफर करना है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, ये काम कौन करेगा? पंचायती राज विभाग करेगा या शिक्षा विभाग करेगा? जी सर, ये शिक्षा विभाग करता है। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपकी जो हॉबी है उससे संबंधित है घर घर औषधि योजना। यह आज ही कैबिनेट में इस पे चर्चा हुई थी, क्या ये? सॉरी सर, इसके बारे में अवेयर नहीं हो सर, पढ़ूंगा मैं इसके बारे में। अच्छा, ये प्राइमरी स्कूल कितनी है आपके? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में डाटा पढ़ा, लेकिन अभी मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर लगभग 20,000 के आसपास है। अच्छा, तो ये महात्मा गांधी स्कूल? सर महात्मा गांधी स्कूल, सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट डाटा अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, नई कितनी खोलने की घोषणा हुई थी अभी बजट में? जी सर, अभी बजट में 1200 स्कूल नहीं खोलने की घोषणा हुई है। क्या क्राइटेरिया है इसके लिए? जी सर, जिस ग्राम में 5,000 से ज्यादा जनसंख्या है वहां पर ये खोली जाएगी। अच्छा, सिर्फ गाँव में ही खुलेगी? जी सर, कस्बे वगैरह? यहाँ पर भी 5,000 से ज्यादा जनसंख्या वाला ग्राम या कस्बा है, वहां पर खोली जाएगी। अच्छा, क्या है इसके लिए क्राइटेरिया? राजस्व गांव है या ग्राम पंचायत है? जी सर, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर मैं इसके बारे में। अच्छा, कोई बात नहीं। ये नई शिक्षा नीति जो आई है, क्या नया है इसमें? जी सर, पहले की शिक्षा नीति में हमारी यही फोकस रहा है कि हर आदमी तक शिक्षा पहुंचे, शिक्षा के साथ लेकर, लेकिन अभी वर्तमान में हमारा जिस प्रकार से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था विकास हो रही है, तो इसमें हमारा ज्यादातर फोकस शिक्षा में लचीलता लाना, गुणवत्ता बढ़ाना, और शिक्षित जो शिक्षा है उसको इंडस्ट्री से जोड़ना, विज्ञान से जोड़ना पर ज्यादा फोकस रहा है। अच्छा, गुणवत्ता बढ़ाना आपने बोला, इसके लिए क्या कंपोनेंट क्या है इसमें नई शिक्षा नीति में? जी सर, शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अभी
मूल्यांकन प्रक्रिया में चेंज किया रहा था। पहले एग्जाम बेस मूल्यांकन था, जबकि अभी सीसी बेस मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अलावा एक परख है जो एक मूल्यांकन सेंटर के रूप में विकास किया जा रहा है। इसके अलावा सर नैतिक मूल्य ये बढ़ाने के लिए जो भी टेक्निकल चीजें उसके साथ नीति बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। ये काम किया अच्छा, जा आपने आपने बोला नैतिक शिक्षा। आप मुझे ऐसी कोई 3 पुस्तकें बताइए जो आपके स्कूल की लाइब्रेरी में होनी चाहिए, जो नैतिक शिक्षा, बच्चों की नैतिक शिक्षा को बढ़ाती है प्राइमरी लेवल पे। जी सर, प्राइमरी लेवल के लिए मैं सर छोटी-छोटी कहानी होती हैं सर, जैसे पंच परमेश्वर की कहानी है या फिर जो जंगली जानवरों की कहानी है, तो ऐसी बुक है सर प्राइमरी लेवल पे लाने की पसंद है सर। अच्छा, पंचतंत्र नाम सुना है? जी सर। किसकी रचना है? सॉरी सर, मैं पढ़ा है इसके बारे में लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप तो अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं। जी कौन सर। सबसे अच्छा लगता है आपको साहित्यकार अंग्रेजी का? जी सर, मैंने विलियम शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ा है, वो मुझे अच्छे लगते हैं सर। अच्छा, सबसे अच्छा ड्रामा आपको कौन सा लगा? जी सर, मुझे सबसे अच्छा ओथेलो लगता है। क्यों? जी सर, जिस हिसाब से ओथेलो में जो कैरेक्टर हैं, हर कैरेक्टर अपने एक जीवंत रोल निभाता है और जिस प्रकार उसमें एक दूसरे से जो कैरेक्टर है लिंक हो रखे हैं, कथा एक दूसरे से लिंक हो रखी है, तो सर वो एक पूरी जीवित लिखती हैं और जिस प्रकार से वो एक अच्छा, संघर्ष की आप हैं। आप कौन से कैरेक्टर से प्रभावित हुए इसके, जो आप अपने जीवन में उस उनके जैसा बनना चाहता है? ऐसा कोई कैरेक्टर है इसमें? जी सर, मैं जो इसके अंदर कैसियो नाम से एक कैरेक्टर है जो हमेशा ओथेलो को वफादार रहा है, तो मैं एक वफादार कैसियो के रूप में सर बनना चाहूंगा। अच्छा, तो आपने नेट भी कर रखी है, तो कॉलेज लेक्चर क्यों नहीं बने आप? ये प्रशासन में क्यों आना चाहते हो फिर? आपके जी पास इतना अच्छा स्कोप है। जी सर, प्रशासन में सर जो वर्क की डाइवर्सिटी है, यहाँ पर जो सर अपॉर्चुनिटी है, तो सर मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी इस हिसाब से है, मुझे हमेशा वर्क ऑफ डाइवर्सिटी में काम करने के लिए मोटिवेट करती है, तो सर मैं प्रशासन में आना चाहता हूँ। अच्छा, आपको यदि शिक्षा सचिव बना दिया जाए तो वर्तमान कोरोना काल में आप कौन सी समस्याएं दिख रही है आपको, और आप क्या समाधान करेंगे उनका? शिक्षा के सामने कौन सी समस्या है? जी सर, वर्तमान परिस्थितियों में कोविड काल में स्कूल अभी बंद है, तो मैं सबसे बड़ी समस्या यही देख रहा हूँ कि बच्चों से कनेक्टिविटी रहे और उनको जो भी पाठ्यक्रम है वो कंटिन्यू रूप से पढ़ाया जाए। तो सर इसके लिए मैं डिजिटल रूप से जो अभी चल रहा है, तो सर उसको और एडवांस करनी चाहूंगा और स्कूल में अभी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी कंटेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर तैयार होता है, तो मैं इसको स्कूल लेवल पर तैयार करके बच्चों से इंटरेक्शन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अभी तक आपने कितना कंटेंट तैयार किया? आप खुद अपने लेवल पे कर सकते थे, आपने स्कूल में कितना तैयार किया? कितने वीडियो बनाकर बच्चों को भेजे और किस माध्यम से भेजे? जी सर, मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं मेरे सब्जेक्ट के और मैंने वो बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। अच्छा, तो आपने ई कक्षा कॉन्सेप्ट के तहत वो वीडियो वहां नहीं भेजे क्या? सॉरी सर, वहां पर मैंने नहीं भेजा है सर। अच्छा, आप मुझे, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में चल रही कोई शिक्षा विभाग की ऐसी योजना जो आप बंद करना चाहेंगे? जी सर, मुझे लगता है कि सभी योजनाएं अपने स्थान पर उपयुक्त है सर। फिर भी यदि बंद करने की बात हो तो सर अभी तो मैं सर ऐसी कोई रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर जिसको अच्छा, बंद किया कोई जाए। बात नहीं। चेयरमैन सर। अच्छा, कुछ मैं पूछ हाँ रहा हूँ ना, ये सर 2-3 हाँ सवाल मैं सर, पूछ लेता हूँ। आगे जी पूछ। हाँ, शिक्षा नीति पढ़ी आपने? जी सर। तो कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, आपको उनकी फुल फॉर्म बताना मुझे ना। इसमें जी एक सर। है एबीसी। जी सर। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? शिक्षा नीति में आया हुआ है वर्ड ये सब। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। CWSN। जी सर, इसमें सर स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं सर, लेकिन मैं अभी एग्जैक्ट वर्ड इसके फुल फॉर्म याद नहीं कर पा रहा हूँ। दीक्षा।
सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया सर। दीक्षा, DIKSHA, दीक्षा। जी सर, ये डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग, ECCE, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। MERU, मेरू, सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। MOOC, मूक, सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। MPhil, हाँ सॉरी सर, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ सर। MPhil का फुल फॉर्म क्या होता है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, आपकी अनुमति हो तो सर गेस कर सकता हूँ। बताओ। मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है, लास्ट है परख, परख का फुल फॉर्म बता दो। सर पढ़ा, लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, ओके। आप नेट, काफी टाइम हो गया, बहुत ही कम समय में एक दो सवाल आपसे पूछूंगा मैं। जी सर। भूगोल से आप नेट हैं, जी सर। मुझे स्पेसिफिक बताइए राजस्थान की भौगोलिक समस्याएं आज के दिन क्या हैं? जी सर, सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पर मरुस्थलीकरण का विस्तार है। ओके। और दूसरी समस्या है सर, यहाँ पर सूखा संभावित क्षेत्र है, बारिश बहुत कम होती है सर। ओके, और बताइए। जी सर, इसके अलावा और समस्या है कि सर यहाँ पर पेयजल का भी संकट है, और सर पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी की वजह से इंडस्ट्री भी कम है सर, जिससे रोजगार भी लोगों को कम मिल रहा है, बेरोजगारी है सर। ठीक है। अभी मैं यही याद कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, एक अवैध खनन की समस्या भी एक भौगोलिक समस्या ही कही जा सकती है विशेष तौर से। खैर, आप, मेरा अंतिम सवाल है आपके लिए, आप एक शिक्षक हैं, जी सर। मुझे एक शिक्षक के शिक्षक की महत्ता, उसके पद की गरिमा, उसका बखान करने वाले कोई 5 ऐसे कोटेशन बताइए। अंतिम सवाल है, आप सोच के आराम से केवल कोटेशन बताने, उसका कौन रचनाकार है, लेखक, वो नहीं बताना है। बताइए। सर एक कोटेशन ये बताना चाहूंगा, शिक्षक देश का भविष्य निर्माता है। सर नेक्स्ट दूसरा ये बताना चाहूंगा, शिक्षक समाज का एक पथ प्रदर्शक है। अभी सर मैं तो वही याद कर पा रहा हूँ सर। ये तो सामान्य वाक्य हो गए, कोई बड़ा कोटेशन किसी ने कहा हो, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? सॉरी सर, अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये किसने कहा था कि शिक्षक की गोद में ही देश के भविष्य का निर्माण होता है? ऐसा कुछ था, मतलब जस्ट लाइक दैट, ऐसा किसने कहा था? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया सेंटेंस। ओके, कोई बात नहीं। आप कोई भी रिकॉल कर पा रहे तो आप मुझे बता सकते हैं कि शिक्षक की गोद में एक देश के भविष्य का निर्माण होता है, इस टाइप का कोई कोटेशन आपको याद है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। एक बालक के लिए सबसे प्रथम शिक्षक कौन होता है? सर उसकी माँ प्रथम शिक्षक होती है। ठीक है, ओके, क्लोज करते हैं महावीर जी। हाँ, पूनम जी आप बताइए। थैंक यू सर। हेलो। हाँ हाँ नरसिंह जी, कैसा लगा आपको? मुझे लगा कि मैं ठीक ठाक एक्सप्रेशन कर पा रहा हूँ, अभी और मौका देना चाहिए। ओके, आपको कहीं कहीं जगह लगा होगा एवरेज आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, हैं? मैं कई बार वो एंड टाइम पे शब्द याद नहीं आ पा रहे, क्योंकि काफी दिनों से मौका नहीं दिया ना। हम्म। मैं आपको बता देती हूँ, पहले आपकी एक दो जो मुझे लगी कि सुधार करना चाहिए, बाकी ठीक है। जिसमें एक तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका उच्चारण अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लगता है कि भाई लूज है। जी वो एक मैम। अपना उच्चारण नहीं करने का अलग रीजन होता है, लेकिन लगता ऐसा है। एक थोड़ा सा ये कई बार नहीं जानकारी होती है, तब भी अपन उस बात को स्टार्ट कर देते हैं, आंसर देना शुरू कर देते हैं। जैसे हाँ महात्मा गांधी स्कूल वाले में मैंने आपसे पूछा कि उसकी योग्यता नहीं बताया अपने को, मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि आप क्यों नहीं गए उसमें, तो इसका मतलब ये था कि उसमें क्या एलिजिबल, मतलब कौन व्यक्ति हो सकता है उसके लिए योग्य, ठीक है। तो ठीक है। अपने को नहीं आ रहा तो वो स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अच्छा। आपकी अच्छी बात बता देती हूँ कि आपको ज्ञान अच्छा है, बेसिक
हर मतलब बेस आपका क्लियर है, फ्लो आपका अच्छा है और कॉन्फिडेंस अच्छा है, ये आपका मतलब अच्छी बातें हैं जो पॉजिटिव है। ये जैसे मैंने पूछा खाद और उर्वरक, मैंने कहीं पढ़ा था ये दोनों अलग अलग होते हैं, वो देख लेना आप, फिर भी मैं बता दूंगी उसमें, अगर मेरे पास वो स्क्रीन फोटो खींच के भेज दूंगी। एक ही मैंने पूछा जैसे निजीकरण वाला कॉन्सेप्ट, एजुकेशन में निजीकरण का कॉन्सेप्ट, तो इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। भले आप उसको एक एक पॉइंट के रूप में बताना चाहो या क्रॉस क्वेश्चन के रूप में बताना चाहो, पर क्लियरिटी तो रखो कि भाई हाँ आपको क्या बताना है, निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिसको सरकार की मुझे पॉलिसी से हम्म इसके बारे में मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगी आपको। तो देखो निजीकरण के बारे में, वैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये ऐसे अपन ये बोल सकते हैं ना, एक ऐसे क्षेत्र है जो गांव के या अपने देश के प्रत्येक नागरिक के, अंतिम नागरिक तक इनकी सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसमें निजीकरण अगर कर देते हैं तो निजीकरण हमेशा लाभ के लिए ज्यादा कार्य करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन है उसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए, आप स्पष्ट कह सकते हो, भले ही सरकार कर रही है। और हायर एजुकेशन में बिल्कुल जैसे आपने कहा कंप्यूटर लेवल पे लैब असिस्टेंट के रूप में हो सकता है, या लेक्चरर भी बन सकता है हायर लेवल पे, लेकिन प्राइमरी लेवल तक तो कम से कम सरकारी आना चाहिए। ठीक। हाई लेवल पे हो गया उसे क्या होगा, समय और धन की बचत हो जाएगी, शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी, ठीक है, उससे सरकार है जो प्राइमरी लेवल पे फोकस कर पाएगी, ठीक है। और और ऐसे मुद्दे थे जैसे किंडरगार्टन जो मेथड था, वो मेथड छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अपने को पता होना चाहिए भी कौन कौन से, हालांकि ठीक है वैसे नहीं पता तो मना कर दे तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। बस ये है मेरी तरफ से फीडबैक। और नंदू सिंह की सर, बाकी जो राकेश जी वो और बेहतर बताएंगे आपको। राकेश जी बताइए। वैसे तो मैम ने पूरा बता दिया है, फिर भी मैंने कुछ नोट किया वो बता देता हूँ। जैसे मैम ने राधा कृष्ण जी के बारे में पूछा था, तो आपने उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं बताया था, उनके राष्ट्रपति के बारे में नहीं बताया था। और आपने दार्शनिक शब्द बोल दिया, तो फिर उनके दर्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। यदि आपको पता नहीं है तो दार्शनिक शब्द मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है सर, ये देखूंगा मैं थोड़ा। ठीक है। और एक मैंने योजना बंद करने का पूछा था, तो आपने पहले तो मना कर दिया ऐसी कोई योजना नहीं है, फिर आपने सोचा, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कोई बंद हो, फिर वापस आपने बोल दिया कि नहीं, आपका कुछ भी क्लियर स्टैंड नहीं था इस पे। ठीक है, बाकी आपका नॉलेज काफी है, फ्लो भी ठीक था मेरे हिसाब से। बाकी आगे नंदू सिंह जी सर बताएं। आप एक मैं बताना चाहूंगा बीच में, नंदू सर। हाँ हाँ प्रेम। इन इन्होंने आपने काफी बार बोला है मैं अवेयर नहीं हूँ, मैं अवेयर नहीं हूँ, मैं अवेयर नहीं हूँ, मतलब हर एक के अंदर ऐसा मेरे को लग रहा है कि थोड़ी तुकबाजी आपकी अवेयरनेस से संबंधित पॉइंट बार बार जुड़ रहा है। तो हर बार इसको रिपीट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, मैं यार सीधा बोलो सॉरी सर मुझे ज्ञान नहीं। ठीक है सर, तो ये ये आगे थोड़ा यूं बहुत ऐसा ओड सा फील लगा मेरे को, बाकी नंदू सर बताएंगे। क्योंकि प्रशासन में जब अपन जाते हैं तो अवेयर नहीं कह सकते अपन, कि इसके बारे में सर मुझे ज्ञान नहीं है, सॉरी सर। सीधा शॉर्ट में थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। आपने काफी जगह अवेयरनेस बोला, आप वीडियो देखना उसमें मेरे को काफी बार लगा आपने बार बार एक ही बोल रहा मुझे सॉरी सर मुझे अवेयर नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा अवेयर नहीं, हम्म, अवेयर नहीं हूँ मैं, इसके अवेयर नहीं हूँ, अवेयर की बजाय इसको थोड़ा चेंज करना सर। ये कह सकते हैं सर हाँ बस ये, मुझे मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ बस थोड़ा ये और। सबसे बढ़िया ये रहता है। अवेयर सब थोड़ा बिल्कुल ही एक अलग चीज हो जाती है। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि मैं संभल जो- संभल के बैठी है। हाँ, समझ समझ गए नहीं। देखो, पहली चीज तो मैंने पूछा आपको शिक्षक के बारे में कुछ कोटेशन बताइए, तो 4-5 कोटेशन देख लीजिए अच्छे अच्छे, किसी जी सर। विद्वानों के कहे गए। ये याद रखने हैं आपने, क्योंकि जी आपको सर। मैंने पता था कोटेशन बताए, तो आपको कोटेशन बताने थे किसी के। सामान्य वाक्य तो, आदर्श वाक्य तो कोई भी बता सकता है, तो ये आपने देख लेना है। राजस्थान की भौगोलिक समस्याएं मैंने आपसे पूछी, क्योंकि आप नेट है, तो आप 2-4 समस्याएं उनके जो सॉल्यूशंस है वो आपके अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, क्योंकि आप भूगोल से नेट है। ये आप विशेष तैयार कर लेना। आपने बताया वो खराब नहीं था, सब अच्छा था, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन आपसे बहुत अपेक्षा रहेगी उनके। ये आप विशेष देख लेना। जी सर। और हम्म, मैंने नोट किया था, मेरा मानना है कि इसकी जरूरत, हाँ, आपको पूछा था कि ऐसा किया जा सकता है, तो आपने बोला नहीं सर इसकी आवश्यकता नहीं है। तो कहीं सवाल पूछा था, तो इसके बजाय ये कहना है कि सर मेरा मानना है कि इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है।
यानी आप ये कहते हैं कि नहीं सर इसकी आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब आपने पूरा रिसर्च करके फाइनल डिसीजन दे रहे हैं आप। उसके जी बजाय सर। आप कहें कि सर मेरा मानना है कि इसकी आवश्यकता तो नहीं लगती है, तो उसको थोड़ा बदलाव करना है। आप कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मतलब इसका अलग मतलब हो जाता है थोड़ा। इसको आप, मेरा मानना है जब आपको लगता है ना थोड़ा सा कि थोड़ा सा सवाल ऐसा है कि भाई इसमें ओपिनियन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो सर मेरा मानना है तो वो थोड़ा सा अगले को सुंदर लगता है, क्योंकि उसकी पहले से कुछ माइंड सेट होता है कि यार ये तो सीधा ही मना कर रहा है। जी सर, वो पोलाइटनेस और रहेगा थोड़ा। हाँ, एक आपने बोला कि गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, इसकी बजाय आप शिक्षक है तो कई सब निरक्षर होते हैं, थोड़ी जागरूकता कम होती है, थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं। खैर ये फ्लो में कोई नहीं पूछता, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ आपको ये भी ध्यान रखना है इसका, कोई नहीं सर, खास आप बात नहीं है। बताइए, धीरे धीरे शब्द ऐसे ही पकड़ में हाँ, आएंगे। शिक्षक से थोड़ा सा बहुत ज्यादा अपेक्षा की जाती है। एक जगह आप कह रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा, आप प्रारंभिक प्रारंभिक बोल रहे थे, जगह जगह प्रारंभिक बोल रहे हैं, प्रारंभिक बोल रहे हैं, प्रारंभिक, प्रारंभिक होगा। प्रारंभिक है, प्रारंभिक। प्रारंभिक नहीं, प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभ, प्रारंभ, प्रारंभिक, प्रारंभिक। 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 हाँ ये आपके ठीक है सर। प्रारंभिक बोलना है उसको। ठीक है सर। शिक्षक की जैसे से थोड़ा अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाती है, बाकी कोई नहीं है। घर घर, घर घर औषधि वाला इन्होंने ही पूछा, मैंने तो बजट का पूछा था, राकेश जी ने पूछा था। ये आपके किचन गार्डनिंग का इश्यू है, तो ये देख लेंगे, बजट में आ रहा है, बार बार आ रहा है ये गिलोय, गिलोय, अश्वगंधा, ये 4-5 औषधियों का नाम लेते हैं बार बार मुख्यमंत्री। तो आपका तो कोर इश्यू है ये, तो आपका किचन गार्डनिंग का ही अंग है ये, इसको जी देख सर। लेना सर आप, है ना। और बिल्कुल सर। अमृता अभियान वाला गिलोय का बोला था, किचन गार्डन में ही बोला है इस विशेष तौर से, गिलोय की लगा सकते हैं। एक सर गिलोय का देख लेना कि क्या चीजें होती है, पत्ते तो कोई काम नहीं आते हैं, उसकी जो वो होती है लकड़ी, उसको चाय में डाल के, तो गिलोय के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। जी सर। जी गिलोय ये सर। कोरोना वाला मिला के ना, गिलोय के ऊपर थोड़ा बहुत आप गिलोय का पौधा देख भी लेना, कहीं मौका मिलता है। मैं नहीं इसलिए सर, इतनी बातें बता रहा हूँ कि अपने पास टाइम है अभी, है ना, अपने पास क्या है? टाइम है, थोड़ा सा हॉबी पे थोड़ा चल सकता है, आपकी थोड़ी वो है ना, मतलब अच्छा बिल्कुल सर। आपकी वास्तव में हॉबी है ना ये। जी सर। क्योंकि यहाँ पे है ना, हॉबी में थोड़ा भी कहीं किंतु परंतु वहां ना, उनको लगेगा ना कि बंदे को कुछ नहीं पता, ऐसे ही बना रहा है। तो हॉबी एक ऐसी चीज है, मुझे जहां तक लगता है कि वो बहुत नेगेटिव जा सकती है, बहुत पॉजिटिव जा सकती है, क्योंकि 90% लोगों ने हॉबी बनाई है। आपकी मुझे नेचुरल लगती है, मैंने जो सवाल पूछे आपसे। जी सर, मेरे यहाँ खेत में पूरी मैं सब्जी हाँ, लगी है, वो रखे, कोई दिक्कत ही बस नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे नेचुरल लगा, मैंने जो सवाल इसलिए आपसे सामान्य सवाल पूछे थे मैंने। जी सर। तो आपकी नेचुरल हॉबी है, बहुत अच्छी है, ये रखना, कोई घबराने नहीं, बहुत बंदे लिखेंगे किचन गार्डन, लेकिन आपकी नेचुरल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, ये इन्होंने कहा मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ यार ये तो बोला था इन्होंने भी, मैं श्योर नहीं हूँ। फिर आप बोले, लेकिन फिर आप वो, हाँ फ्लो के लेवल पर ये दिक्कत आ रही है आपको, केवल और केवल एक ही दिक्कत है फ्लो में, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, टू द पॉइंट बोल रहे हैं आप। लेकिन फ्लो में आपने एक ही चीज सुधारनी है, बाकी सब सामान्य चीजें अभी तक जो हमने बताई है, अभी जी तक सर। बताइए, नॉलेज गेनिंग है वो चलता कि अपने पास जब 15 दिन पड़े हैं तो आप आराम से कर सकते हो, इसलिए बोला आपको। अदरवाइज कोई कमी नहीं है मोटी, में ये बता रहा हूँ आपको क्लियर। विशेष ध्यान रखना सर अभी कि सर अभी दिन आप, बहुत बड़े हैं, इनको बोलो हाँ एक दिन महीना पड़े पड़ा है। हैं, दिन पड़े हैं, इसलिए हॉबी वाला ये सब अच्छा और भी अच्छा कर सकते हैं। एक आप फ्लो में आपको दिक्कत ये आ रही है, वो प्रोनाउंसिएशन वाला कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा वो, ऐसा नहीं, टेंशन नहीं सोचना कि भी मैं प्रारंभिक बोल रहा हूँ, प्रारंभिक क्या मैं भी बोलता हूँ, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। बट फ्लो में दिक्कत जो आ रही है, मैंने महसूस की कि आपको जब कोई सवाल पूछा गया, उस पर आपको लगता है कि आपको नहीं जानकारी है, तो आप वहां पर वक्त लीजिए, वक्त लेकर आप सीधा बोलिए कि सर मुझे जानकारी नहीं है, खत्म, उससे आगे नहीं बढ़ना है। आपने एक जगह बोला सर मैं श्योर नहीं हूं लेकिन, फिर बोला लेकिन श्योर नहीं हूं, मतलब वो वहां पे तारतम्यता टूट गई। जी मतलब सर। आप वहां आज इतने असमंजस में थे कि आप लेकिन भी बोला, फिर आपने बोला लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, वहां कहना चाह रहे थे आप, और फिर कह नहीं पाए, है ना, कहना चाहूं कह ना पाए, वो फिल्म वाला गाना हो गया फिर वो तो ये कोशिश करनी है कोशिश करनी है कि जैसे ही पता लगा कि यार यहाँ तो मुझे नहीं पता है, बस वहीं पर रुक जाइए, थोड़ा पॉज कीजिए, फिर अनुमति लीजिए, सर मुझे थोड़ी सी इसकी जानकारी है, नहीं सीधा मना करके आप अपना ट्वीट कीजिए उस चीज को, ये ध्यान रखना। अदरवाइज बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, मैं बता रहा हूँ, आपका फ्लो बहुत अच्छा है, टू द पॉइंट भी बोल रहे हैं, लंबा नहीं खींच रहे हैं, पूनम जी ने जो बोला फैक्चुअल चीजें वो आप कर ही लेंगे, है ना।
बाकी ठीक है, ये फ्लो वाला देखना, राकेश जी ने बोला था बीच में, आप कंफ्यूज हो गए।